उसकी आँखें ना बहुत कुछ कहती थी। जब मैं उससे पहली बार मिली थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे कितना कुछ कहना चाह रही है, पर कह नहीं पा रही है। तो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक अपना ना खुद का अनुभव शेयर करूँगी आपके साथ कि एक टॉक्सिक रिश्ते में रहने में कैसा लगता है। बिल्कुल मेरी आँखों देखी। मैं ना अपनी सोसाइटी में मतलब मेरा जो फ्लैट है, उसके ठीक सामने एक न्यू कपल आया था। बहुत प्यारी सी लड़की, दुबली-पतली सी, सांवली-सी, आँखें तो इतनी खूबसूरत कि मैं क्या बताऊँ। तो वो मुझे दीदी, दीदी दी कहती थी। तो मैं उसको देखती थी ना, तो मेरा बड़ा मन करता था उससे बात करने का। पर मैं सोचती थी कि पता नहीं वे जब नेबर आते हैं तो कैसा लगता है ना, बात करने में थोड़ा-सा हिचक लगती है स्टार्टिंग में। एक दिन क्या हुआ कि उसके घर की मेरे घर की बेल बजी। मैंने खोला, घर पे हस्बैंड नहीं थे, ऑफ़िस गए थे। तो उसकी मम्मी थी साथ में, जो कि मैंने देखा था कि उसकी मम्मी है साथ में, 2 दिन पहले देखा था। उसकी मम्मी आई, मुझसे कहने लगी कि क्या मैं बैठ सकती हूँ? मैंने बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल बैठिए। वो बैठी, मैंने चाय-वाय बनाई, दोनों से मैं बातें करने लगी। फिर वो मुझे अचानक से उसकी माँ ने बताया कि मैं अब कल जा रही हूँ 1-2 दिन में, प्लीज़ आप ज़रा इसका केयर करना, मैं आपको अपना नंबर देकर जाती हूँ, अगर कुछ भी होगा ना तो आप मुझे बताना। मैंने बोला हाँ, हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप चिंता नहीं करें। अब जब स्टार्टिंग हो गई हमारी बातचीत तो आगे भी मैं इससे अच्छे से बातचीत करूँगी, मतलब कनेक्शन बना रहेगा हमारा। तो वो चली गई। तो मुझे ना थोड़ा-सा वियर्ड लगा कि उसने ऐसा क्यों बोला? मुझे समझ में नहीं आई बात। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब उसकी मदर चली गई, तो एक दिन मैं उसके हस्बैंड ऑफ़िस चले गए थे, तो दरवाजे के पास वो मुझे मिली, तो मैंने उसको बुलाया। तो वो उसने मुझे बोला कि दीदी ऐसा है कि आपको कुछ दिन पहले कुछ ऐसे फूटने की कुछ आवाज़ आई थी, कुछ जैसे कुछ ब्लास्ट होता है। मैंने बोला कि हाँ, आई तो थी, पर मुझे लगा था सोसाइटी के आस-पास चीज़ें होती रहती हैं, वहीं से कहीं आवाज़ आई होगी। तो उसने बोला कि नहीं दीदी, वो एक कुकर आता है ना, जो आप पता नहीं आप लोग में से कितने लोग जानते हो, मगर साउथ इंडिया में ना वो कुकर बड़ा फ़ेमस है, जो अंदर से नहीं ऊपर से बंद होता है। तो वो वाला कुकर, उसमें उसने दाल चढ़ाई थी और वो उससे फिट नहीं हुआ और उसने गैस पे डाल दिया और वो कुकर ब्लास्ट कर गया था और वो किचन में ही थी, बाल-बाल बची। और उसने मुझे बताया कि वो ब्लास्ट तो किया, हस्बैंड लेटे हुए थे पर उठकर आए नहीं देखने के लिए। मैंने बोला अच्छा, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? तो उसने बोला नहीं, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने मुझे बताया कि एक्चुअली मम्मी आई थी मेरी केयर करने के लिए। तो मैंने बोला क्यों भाई, गुड न्यूज़ है क्या? तो बोली नहीं, नहीं दीदी, मेरे हस्बैंड ना मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मैं बिल्कुल शॉक। मैंने पूछा यार तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए? उसने बोला 1 साल। मैंने बोला क्यों, ऐसा क्यों करता है यार, बंदा आईटी कंपनी में जॉब करता है, पढ़ा लिखा है, क्यों करता है? तो उसने बोला बस मालूम नहीं। उसने मुझे निशान दिखाए, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे मैं अभी भी मेरे गूज़बम्प हो रहे हैं। वो पाइप होती है ना, बाथरूम वाली पाइप जो बाथरूम में लगाते हैं, वो वाली पाइप से उसको मारा था। उसने मुझे बताया कि मुँह में कपड़ा को मतलब ठूस के ऐसे डाल के बंद करके वो उसको मारता था उससे, और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हमारे पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ उसको उसने दिखाया। जब वो उठ नहीं पा रही थी, बिल्कुल उससे कोई काम नहीं हो रहा था क्योंकि बैक पे उसको लगा था। तो उसके हस्बैंड ने फिर उसके मदर को बुला लिया। तो मैंने बोला यार तुम इतनी टॉर्चर क्यों सहती हो? क्या मतलब प्रॉब्लम है? कम एक कंप्लेन कर दोगी ना पुलिस में जाके तो इसकी जॉब ना धरी की धरी रह जाएगी, तो इसको पता चलेगा। तो उसने बोला कि नहीं दीदी मैं नहीं कर सकती। मैंने बोला क्यों? तो उसने बोला कि मेरी एक छोटी बहन है, एक भाई है। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, उसके पापा पुलिस में थे। हाँ, पुलिस ऑफ़िस मतलब कुछ थे पुलिस में। और मैंने बोला यार पुलिस में है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो उसने बोला नहीं, वो हार्ट पेशेंट है।
छोटी बहन, एक छोटा भाई है, मैं उनको नहीं कुछ दर्द दे सकती। पता है, एक मोटा दहेज देकर उसकी शादी हुई थी। वो ताना मारता था उस पे, तुम्हारे पापा ने ये किया, तुम्हारे पापा ने वो किया, बिना रात को उसकी रात की ड्यूटी रहती थी ना, तो वो रात को 2 बजे आता था और उसको कहता था कि जब तक मैं ना आऊँ तुम जगी रहोगी। और वो इतना साइको बंदा था कि 2 बजे रात को उठ के वो वॉक पे जाता था, नीचे ग्राउंड पे, और 4 बजे आता था और उसको कहता था कि तुम सोना नहीं। आके उसका फोन चेक करता था कि तुम अपनी मम्मा से कितना बात की हो। मतलब उसको पागल करके रख दिया था। एक दिन मैं लिफ्ट से आ रही थी तो मैंने देखा कि उसका पूरा मुंह सूजा हुआ था, पूरे गाल में ना स्वेलिंग थी। मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो वही मार रहा था, पीटा था। मुझे इतना तेज गुस्सा लगा, पता है मैं उस वक्त इतनी बेचैन होती थी, मैं अपने हस्बैंड से कहती थी काश मैं इसकी कुछ हेल्प कर पाती, काश। पर कहते हैं ना, भगवान उसी की हेल्प करता है ना जो खुद अपनी हेल्प करना चाहता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी। आज इस बात को आज 4 साल हो गए हैं। आज वो 2 बच्चों की माँ है। वो प्रेग्नेंट हुई थी मेरे सामने ही, उसको बेटा हुआ। आज वो मिलती है मुझे, मेरी ही सोसाइटी में रहती है, पर अब मेरे फ्लैट मतलब मेरे घर के सामने नहीं रहती है, दूसरे जगह रहती है, दूसरे टावर में रहती है। कभी वो मिलती है नीचे मुझे, मैं उससे पूछती हूँ कैसी हो, तो बहुत अच्छे से बोलती है प्यार से, दीदी अच्छी हूँ। पर पता नहीं, कभी कभी लगता है ना उसका हाथ पकड़ के पूछूं क्या तुम सच में अच्छी हो, सच में खुश हो। अलग बात है कि आज 2 बच्चे हो गए हैं, वो उसमें पूरी तरह से अपने आप को व्यस्त कर दी है। पर पता है मैं आज भी ना उसकी वो तकलीफ नहीं भूल पाती। इतनी प्यारी सी लड़की, और उसके हस्बैंड को देख के तो मन करता था मुंह नोच लूं, पर कुछ कर नहीं सकती थी ना मैं। मुझे बहुत बुरा लगता था कि काश मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती। यार कैसे कोई, यार एक शादीशुदा कपल जो होते हैं मैरिज में, कैसे कोई किसी को टॉर्चर करने का हक रखता है। एक माँ बाप अपनी बेटी को ब्याहते हैं इस उम्मीद में कि बेटी को वो सारी खुशियां मिलेंगी, और सामने जो उसका पार्टनर होता है, उसका जो हस्बैंड रहता है, किस तरह से करता है, क्यों करता है। यार वो तुम्हारे बच्चों की माँ है, वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, मत करो उसके साथ ऐसा। तुम उसको खुश रखोगे ना, तो तुम्हारे घर में बरकत होगा, खुशियां आएंगी। फिर भी मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल भी नहीं पाती हूँ। आज भी सोचती हूँ इस बारे में तो बुरा लगता है, इस बात को हो गए हैं 4 साल। पर आज भी मैं विश करती हूँ कि वो, अब उसका हस्बैंड आई विश ठीक हो गया हो, उसके साथ अच्छा बिहेव करता हो, बच्चे हो गए हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझता हो, ये भी समझता हो कि पत्नी को अब अच्छे से रखना है, अपनी वैवाहिक जिंदगी खुशी खुशी रखना है। मतलब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वो ऐसा करता हो उसके साथ, क्योंकि अब वो मुझसे खुल के बात नहीं करती और मुझे भी पूछने में अब थोड़ा हिकअप लगता है। चलिए मैं यहीं रखती हूँ अपना ये, और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं। बाय बाय।